Hey everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Razia Unique Design. So guys, in today's video I'm going to share this गरारा and short kurti. तो guys ये ड्रेस बनाने के लिए हमने यहाँ 5 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया है. देन हमने यहाँ पर लेस का भी यूज़ किया है. तो ये लेस हम अपनी कुर्ती पर डिज़ाइन करेंगे. सो गाइज़ यहाँ पर हमने अपना कली वाला गरारा एंड शॉर्ट कुर्ती बनानी है. आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा. सो यहाँ हमने गरारे को बनाने के लिए गोटा पट्टी लेस का यूज़ किया है जो हम अपने गरारे पर लगाएंगे. तो गाइज़ ये हमारा फुल मटेरियल है जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं. सो गाइज़ नाउ कट द कुर्ती एंड यहाँ पर हमने कुर्ती को 4 फोल्ड में कर लिया है. यानी हमने 4 फोल्ड में अपना फैब्रिक रख लिया है एंड हम यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे. तो गाइज़ यहाँ पर हमने अपनी कुर्ती की लेंथ 34 इंचज़ रखनी है एंड यहाँ हमारी विड्थ फैब्रिक की 10 इंचज़ है. तो गाइज़ ऊपर से हमने शॉर्ट से हमने यहाँ 7 इंचज़ पर मार्क करना है एंड आर्म होल की ओर से हमने 7.5 इंचज़ पर मार्क करना है. तो गाइज़ इस तरीके से हम यहाँ राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे आर्म होल का. तो गाइज़ यहाँ हमने चेस्ट पर 9 इंचज़ पर मार्क करना है एंड वेस्ट हमने 8 इंचज़ पर मार्क करनी है एंड हिप्स हमने 9.5 इंचज़ पर मार्किंग करनी है. तो गाइज़ इस तरीके से हमने यहाँ मार्किंग की है एंड एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए हम इसको कट कर देंगे. सो गाइज़ यहाँ हमने डाउन शोल्डर 1.5 इंचज़ पर करना है. सो गाइज़ यहाँ पर हमने कुर्ती को कट कर लिया था. अब हमने यहाँ पर नेक की ऑलरेडी कटिंग कर ली थी. तो गाइज़ यहाँ पर हमने नेक को फैब्रिक से पेस्ट करने के बाद से साइड में जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम स्ट्रेच कर देंगे. तो गाइज़ यहाँ हमने स्टिचिंग लगा देनी है. सो यू कैन सी गाइज़ हमने यहाँ स्टिचिंग लगा ली है एंड हमने यहाँ सेंटर पर भी बहुत अच्छे से आयरन कर दी है ताकि हम इसको ईजिली अपनी कुर्ती से अटैच कर सकें. सो गाइज़ यहाँ पर हमने ये कुर्ती ले ली है. दिस इज़ माई फ्रंट पार्ट एंड हमने इसकी आर्म होल पर भी डीपनेस कट कर देनी है. तो गाइज़ इस तरीके से हमने मार्किंग की है एंड हमने आर्म होल की डीपनेस को कट कर रहे हैं. सो गाइज़ बेसिकली हमने इसको कट कर लिया है. अब हमने क्या करना है, हमने इसके सेंटर को अच्छे से आयरन कर दिए ताकि लाइन ड्रॉ हो जाए और हमें आसानी हो जाए इसको स्टिच करने में. तो गाइज़ हमने दोनों सेंटर को मिलाते हुए यहाँ स्टिचिंग लगा देनी है साइड में. तो गाइज़ आप देख सकते हैं हमने यहाँ स्टिचिंग लगा दी है. अब हम इसको कट करेंगे. तो गाइज़ यहाँ पर हमने 1/2 इंचज़ का एक्स्ट्रा फैब्रिक देते हुए इसको कट कर लेना है. तो गाइज़ हमने ऑलमोस्ट कट लगा लिए हैं. अब हमने अपने नेक को रॉन्ग साइड पर फोल्ड करना है. तो गाइज़ इस तरीके से हम नेक को फोल्ड करेंगे और ऊपर से हमने स्टिचिंग लगा देनी है. सो गाइज़ देखिएगा हमने यहाँ स्टिचिंग भी लगा दी है. अब हमने यहाँ पर लेस का डिज़ाइन ड्रॉ करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज़ हमने क्या करना है, 14 इंचज़ पर एक मार्किंग करनी है क्योंकि यहाँ हमने वेस्ट, जहाँ तक हमारा वेस्ट आता है हमने वहाँ तक ही मार्किंग करनी है. तो गाइज़ यहाँ पर हमने 14 इंचज़ पर मार्किंग करनी है एंड एक लॉन्ग लाइन ड्रॉ कर देनी है. सो गाइज़ इसी लाइन पे हमने ये लेस को स्टिच कर देना है. तो गाइज़ इस तरीके से हम यहाँ लेस को स्टिच कर देंगे. सो गाइज़ आप देखिएगा हमने लेस को स्टिच कर दिया है. सो गाइज़ अब हमने यहाँ इस तरीके से अपनी कुर्ती को फोल्ड करके रखना है एंड हमने यहाँ मार्किंग करनी है. तो गाइज़ यहाँ पर हम 13 इंचज़ पर मार्किंग करेंगे, एक जिस तरीके से मैं यहाँ कर रही हूँ एंड उधर की साइड से हमने 1.5 इंचज़ पर मार्क करना है. तो गाइज़ इस तरीके से हम एक बॉक्स बनाएंगे एंड यहाँ हम ड्रॉप शेप ड्रॉ कर देंगे. सो यू कैन सी गाइज़ मैं यहाँ किस तरीके से शेप को ड्रॉ कर रही हूँ. तो इस तरीके से हमने यहाँ ये शेप ड्रॉ कर लिया है एंड हमने यही शेप अपनी दूसरी साइड पे पेस्ट कर लेना है. तो गाइज़ इस तरीके से हमने यहाँ फैब्रिक को रखना है एंड इस तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा यहाँ प्रेस करना है. सो गाइज़ ये वो लाइन हमारी इस फैब्रिक पे पेस्ट हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी. तो गाइज़ इस तरीके से ये प्रिंट हो गई है. अब हम इसको हल्का हल्का डार्क कर देंगे. तो गाइज़ अब हमने ये वाली लेस अपनी इसी वाली ड्राइंग पर स्टिच कर देनी है. सो गाइज़ यहाँ लेस स्टिच हो गई है, यू कैन सी गाइज़. अब हमने अपने बैक नेक की कटिंग करनी है. तो गाइज़ यहाँ पर हमने अपना बैक पार्ट को फोल्ड कर लिया है. सो गाइज़ यहाँ पर हमने अपने नेक की लेंथ विड्थ ले रही है 3.5 इंचज़ और लेंथ लेनी है हमने 6 इंचज़. तो इस तरीके से हम यहाँ इसको कट कर लेंगे. हमने राउंड शेप में ही नेक को बनाना है. तो गाइज़ यहाँ हमने अपने नेक की कटिंग कर ली है, यू कैन सी गाइज़. सो इसको अब मैं ओपन करूँगी. देन हमने यहाँ पर एक ओरेप शेप में स्ट्रिप लेनी है. देन इसको हम
स्ट्रिप को नेक पर लगाएंगे और स्टिचिंग कर देंगे राउंड शेप में। सो गाइज़ यहाँ पर हमने स्टिचिंग कर ली है, यू कैन सी गाइज़। अब हमने यहाँ छोटे छोटे कट लगा देने हैं एंड कट लगाने के बाद में हमने इसको रॉन्ग साइड पे फोल्ड कर देना है एंड ऊपर की साइड से हमने स्टिचिंग लगा देनी है। सो गाइज़ यहाँ पर हमने स्टिचिंग लगा दी है, यू कैन सी गाइज़। हमने बहुत ही फिनिशिंग से हमने यहाँ स्टिचिंग लगाई है। सो गाइज़ यहाँ पर हमने अपना फ्रंट पार्ट लिया है एंड हमने बैक पार्ट दोनों के शोल्डर को यहाँ हमने अटैच कर देना है। सो गाइज़ देखिएगा यहाँ पर हमने शोल्डर भी अटैच कर दिए हैं, यू कैन सी गाइज़। हमने यहाँ इसको स्टिच कर लिया है। अब हमने अपनी कुर्ती को बराबर रखते हुए साइड में फिटिंग लगा देनी है। हमने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ फिटिंग को लगाना है। तो गाइज़ दोनों साइड हम यहाँ फिटिंग लगा लेंगे। सो गाइज़ यहाँ हमने फिटिंग लगा ली है, यू कैन सी गाइज़। एंड हमने यहाँ पर इसके चाक एंड बॉटम दोनों को ही फोल्ड कर लिया था। हमने यहाँ हैंड स्टिच करनी है। सो इस तरीके से हमने यहाँ निडल की हेल्प से यहाँ इसको फोल्ड कर लिया था। तो गाइज़ यहाँ हम स्लीव्स को कट करेंगे। सो यहाँ हमने स्लीव्स को कट करने के लिए 4 फोल्ड में फैब्रिक को रखा है, यू कैन सी गाइज़। एंड हमने स्लीव्स मैक्सिमम 20 या 21 इंचज़ तक बनानी है। सो गाइज़ यहाँ हमने लेंथ 20 इंचज़ ली है एंड 7 इंचज़ पर हमने आर्म होल पर मार्क किया है एंड आगे से हमने 5 इंचज़ पर मार्क किया है। तो गाइज़ इस तरीके से हमने मार्किंग मिलाते हुए अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। सो गाइज़ यहाँ पर हमने स्लीव्स को आगे से फोल्ड करना है, स्टिचिंग लगा देनी है। सो यहाँ हमने स्टिचिंग लगा दी है, यू कैन सी गाइज़। सो गाइज़ यहाँ पर हमने 7 इंचज़ पर एक मार्क ड्रॉ कर लेना है, यू कैन सी गाइज़। यहाँ हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है एंड दोनों स्लीव्स पर ही हमने यही साइज़ की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो गाइज़ यहाँ पर हमने लेस लगा लेनी है जो हमने बाकी अपनी कुर्ती पे लगाई है। सो इस तरीके से हमने यहाँ लेस को स्टिच कर लेना है। आगे की साइड भी हमने इसी तरीके से लेस को लगाना है। दोनों स्लीव्स पर हमने ये लेस को स्टिच कर लेना है। सो गाइज़ यहाँ हमने लेस को स्टिच कर लिया है, यू कैन सी गाइज़। हमने दोनों ही स्लीव्स के ऊपर लेस को स्टिच कर लिया है। अब हमने यहाँ साइड में फिटिंग लगा देनी है दोनों स्लीव्स पर अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। सो गाइज़ यहाँ हमने फिटिंग भी लगा ली है, यू कैन सी गाइज़। अब हमने अपनी स्लीव्स को कुर्ती से अटैच कर लेना है। तो गाइज़ यहाँ हमने ये कुर्ती ली है एंड हमने इस कुर्ती से हमने स्लीव्स को अटैच कर लेना है। सो गाइज़ यहाँ पर हम गरारे की कटिंग करेंगे। हमने गरारे के लिए 3 मीटर फैब्रिक लिया है एंड हमने कोटा पट्टी लेस का यूज़ किया है। तो गाइज़ यहाँ हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रख लिया है एंड यहाँ पर हमने अपनी कलियों को कट करना है। तो गाइज़ हमारी लेंथ 42 इंचज़ आ रही है एंड ये हमारा अबाउट 3 मीटर फैब्रिक था। तो गाइज़ यहाँ हमने ऊपर की साइड से हमने 3 इंचज़ पर मार्क करना है एंड नीचे की साइड से हमने 7 इंचज़ पर मार्क करना है। तो गाइज़ इस तरीके से हमने ये दोनों मार्किंग को मिला देना है। हमने इसको तिरछा रखकर मिलाना है, यू कैन सी गाइज़। हमने यहाँ मार्किंग कर ली है। अब हमने इसको कट कर लेना है। तो गाइज़ हमने सेम इसी तरीके से अपनी सारी कलियों को कट कर लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपनी ये कली कट की एंड देन हमने इसी कली को उठाकर बाकी सारी कलियों के ऊपर रखते हुए इसको कट कर लेना है। सो गाइज़ मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर हमने ये कली उठाई है, नीचे की साइड से हमने इसको रखते हुए इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। सो गाइज़ यहाँ पर हमने कलियों को कट कर लिया है एंड हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट में 8 कलियाँ आएंगी। तो गाइज़ इस तरीके से हमने कलियों को यहाँ कट कर लिया। सो गाइज़ ये हमारी 4 कलियाँ हैं। यहाँ पर हमने आसन का मार्क करना है। सो मैं आपको यहाँ आसन का मार्क करके बताऊँगी। तो गाइज़ हमने यहाँ पर मैक्सिमम 14 इंचज़ पर आसन के लिए मार्क करना है एंड इस तरीके से यहाँ हमने एक शेप ड्रॉ करना है एंड इसको कट कर लेना है। ये हमारी चारों कलियाँ हमारे पार्ट्स के साइड्स में आएगी जहाँ पर हमारा आसन का साइड होता है। तो बाकी कलियों को हम इस तरीके से यहाँ स्टिच करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ इनको इस तरीके से लगा लेना है एंड आफ्टर दैट हम इनको स्टिच करेंगे। सो गाइस देख सकते हैं हमने यहाँ
आसन वाला पार्ट भी रख लिया है। अब हम इसको स्टिच करेंगे इस तरीके से, हमने स्टिचिंग कर लेनी है। एंड आगे वाली कली को हम दूसरी वाली कली के ऊपर रखते हुए उसको स्टिच कर लेंगे। लाइक सेम हमने सारी कलियों को इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। हमने अपना फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स को स्टिच कर लेना है सेम इसी तरीके से। यही प्रोसेस हमारे गरारे में आएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं हमने यहाँ गरारे की सारी कलियों को स्टिच कर लिया है। सो यहाँ हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट स्टिच हो गए। तो गाइज़ हमने यहाँ गोटा पट्टी को स्टिच करना है गरारे के ऊपर। तो गाइज़ ये हमने करनी कहाँ पर है, जहाँ हमारी कली का जॉइंट है हमने उसी के ऊपर स्टिचिंग को हाइड करते हुए इसको स्टिच कर लेना है। सो गाइज़ मैं आपको स्टिच करके बताऊंगी किस तरीके से हमने इसको स्टिच करना है। तो गाइज़ जहाँ पर हमारे कली का जॉइंट है हमने उसी के ऊपर इसको रखना है एंड इसको स्टिच कर लेना है ताकि हमारा स्टिचिंग दिखे ना और ये प्रॉपर्ली खूबसूरत लगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ इसको स्टिच कर लिया। सो इसी तरीके से हमने सारी गोटा पट्टी को स्टिच कर लिया है। यू कैन सी गाइज हमने यहाँ अपना फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स पर गोटा पट्टी को स्टिच कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत लुक हमारे गरारे को दे रहा है। सो गाइज अब हमने अपना फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स के क्रॉस एरिया को हमने यहाँ स्टिच करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ दोनों साइड पर एक स्ट्रॉन्ग स्टिचिंग लगा देंगे। सो गाइज देखिएगा हमने यहाँ स्टिचिंग लगा ली है। यू कैन सी गाइज दोनों साइड पर हमने स्टिचिंग लगा ली है एंड यहाँ हमने साइड में भी फिटिंग लगा लेनी है। इस तरीके से इसको हम क्लोज़ कर देंगे। तो गाइज़ आप देख सकते हैं हमने साइड वाली फिटिंग को भी क्लोज़ कर लिया है। यू कैन सी गाइज़ एंड ऊपर की साइड हमने यहाँ इलास्टिक को ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ एक बेल्ट लिया है। सो गाइज़ हमारे बेल्ट का जो लेंथ है वो 5 इंचज़ है। सो गाइज़ यहाँ पर हमने अपनी बेल्ट को गरारे के ऊपर रखना है, राउंडली इसको स्टिच कर देना है। तो गाइज़ हमने यहाँ बेल्ट को स्टिच कर लिया है एंड ऊपर की साइड से हमने इसको ओपन कर लिया है। तो गाइज़ यहाँ हमने इलास्टिक को लिया है एंड इसको हम फोल्ड करेंगे एंड इसको स्टिच कर देंगे राउंडली। सो गाइज़ दिस इज़ माय फाइनल लुक एंड यहाँ पर हमने अपना ओवरऑल ड्रेस रेडी कर लिया है। सो गाइज़ आप देख सकते हैं ये पहनने के बाद कुछ इस तरीके से इसका लुक आया है। यू कैन सी गाइज़ एंड ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। सो गाइज़ ये ड्रेस मैंने स्पेशली मेहंदी के लिए बनाई थी। तो इस ड्रेस को मैंने मेहंदी पर वेयर किया था। सो गाइज़ अगर आप इसको किसी हल्दी या मेहंदी वाले फंक्शन के लिए बनवाना चाह रहे हैं या बनाना चाह रहे हो तो आप इसको इजीली बना सकते हैं। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से समझाया है। सो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।